जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें वैसे तो जो जैसे सीसीटीवी फुटेज ली गई है, उसको अभी जो तफ्तीश का प्रोसेस, अभी जो फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है वो इसकी अभी स्टार्ट हो चुकी है। चूँकि अभी कल शाम के अंदर ये पर्चा दर्ज किया गया है, मगर ऑस्टेंसिबली जो हमारे अभी तक शवाहिद हमारे सामने आए हैं वो यही है कि जो गोली है वो किसी एक रॉबर की गोली जो है वो जो विक्टिम है आकाश, उसको लगी थी, जिससे वो जाँ बहक हुए। किस वेपन की थी सर? 9mm की थी? जी, वो 30 बोर जो है, 30 बोर का वेपन जो है वो इस्तेमाल हुआ। ये मुल्ज़िमान के कोई सहूलतकार जो है क्या डिफेंस में रिहाइश पजीर है जो डिफेंस में घूम रहे थे? जी, बेसिकली इनका जो तरीक़ाकार था, जो एमओ था इनका, वो एमओ जैसे हर कैश टचिंग इंसिडेंट में ऐसे ही होता है कि जो टचर जिसको बोलते हैं, इन्फॉर्मेंट जो है वो बैंक में आकर मौजूद होता है और उसकी वो इतला जो है अपने साथियों को देता है जो कि आस पास मौजूद होते हैं। ये जो चूँकि गैंग था, इसका ताल्लुक जो था वो कैदाबाद और मलीर से था, तो इन्होंने मलीर के अंदर ये एक बड़ा बोर्ड जो है नामी जगह जो थी वहाँ पर अपना आरबी बनाया हुआ था, रांडेवू पॉइंट बनाया हुआ था। वहाँ से ये उन्होंने तकरीबन सुबह 9:30 बजे जो है प्लानिंग की और फिर वहाँ से प्लानिंग करके ये ऑल द वे जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उस वक़्त ये डेफिनेटली उन्होंने जैसे 2 मोटर बाइक्स थी और एक गाड़ी का इस्तेमाल किया। ये ऐसा मुशाहिदे में बात आई है कि जो ऐसे मुजरमान हैं वो अपने आप को चेकिंग से बचाने के लिए इस किस्म की जो है वो अपने चेंजेस करते हैं। असद भाई, इसके साथ ये भी ऐड कर लें कि हाई प्रोफाइल केसेस भी आपके डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं। सेफ सिटी कैमरा भी सबसे ज्यादा यहीं लगे हुए हैं। चालान लोगों के घरों पे पहुंच जाते हैं लेकिन नहीं होते, तो बड़े टाइम पे सर आप प्लानिंग का बता रहे हैं, आप प्लानिंग का बता रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वन बाई वन जो है ना, 1 by 1 जी, जो कैश था वो 20 लाख रुपया जो है वो स्नैच किया गया था और उसमें से जो है कुछ जो कैश है वो बरामद हुआ है। बाकी जो है वो अभी तकरीबन 1 लाख तक जो है वो रकम वो बरामद हो गई है। बाकी कह रहे थे कि जो डिक्लाइन आया है क्राइम के अंदर, और अगर हम क्राइम के सेटिंग्स देखें तो ज्यादातर पोर्शन है वो मोटरसाइकिल चोरी का है। तो आप क्या दे दें यार, कितने फीसद जो है मोटरसाइकिल चोरी प्रेस रिलीज रिकवर हो जाती है और मेजर ये क्राइम जो है डिक्लाइन की तरफ ज्यादा नहीं जा रहा? और आखिरी सवाल ये कि आपके पास कितने अंडर इन्वेस्टिगेशन है केसेस जो रॉबरी मर्डर है? रॉबरी विद मर्डर के जो इस वक्त केसेस हैं हमारे पास, तो रॉबरी विद मर्डर के मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास इस महीने 30 केसेस हुए हैं इस साल में, जो जिसमें से हमारे पास अभी मुझे एग्जैक्टली पता है कि अंडर मेरे ख्याल में हार्डली 8 पिछले महीने का 1 केस था, इस महीने का 1 केस है, उससे पिछले महीने के 4 केसेस थे। तो 1 या 2 केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन होंगे, बाकी के चलान सबमिट हो गए होंगे। मोटरसाइकिल का एक वन ऑफ द इश्यूज दैट वी हैव इन कराची, आप यहाँ पे हैं कि रिकवर तो बहुत सारी मोटरसाइकिल होती हैं, चोरी होती हैं, वो भी अगर आप नंबर ऑफ 2 व्हीलर स्नैच एंड वो देखें, दैट इज़ एक तो फर्स्ट थिंग कि वो नंबर ऑफ कार्स आर बीइंग रजिस्टर्ड ऑन डेली बेसिस, गाड़ियाँ एडअप हो रही हैं। बट अगर आप थेफ्ट एंड स्टोलन देखें तो नंबर ऑफ क्राइम इज ग्रेजुअली डिक्रीज। आपने अभी कहा रिकवरी का इशू ये होता है, रिकवर तो बहुत सारी होती हैं। नॉर्मली मोटरसाइकिल अगर आप देखें तो अब लोगों के नाम पे नहीं होती, एंड यू ऑल नो दैट। 4 व्हीलर तो मेरे ख्याल में 90% लोगों के नाम पे होती हैं, लेकिन 2 व्हीलर्स जनरली ओपन लेटर पे। दैट इज़ द प्रॉब्लम, जहाँ रिकवरी तो हो जाती है फिर उनको क्लेम करने का थोड़ा सा इशू होता है, इसलिए ऐसे लगता है जैसे रिकवर नहीं है। अभी भी आप आ जाए, वी कैन गिव यू 100 मोटरसाइकिल स्टैंडिंग डिफरेंट पुलिस स्टेशन, बट उसकी हम कोशिश करते हैं कि उसको हैंड ओवर करें, लेकिन होता क्या है कि उन लोगों के नाम पे नहीं होती। दैट इज़ द रीज़न कि हमें ऐसा लगता है कि रिकवरी कम होती है। जी, अच्छा, मैं उसके अलावा देखें, बात ये है कि अभी प्रोसेस जो है इन्वेस्टिगेशन का जारी है। कुछ अभी जो हमने 3 मुलजमान जो है, जो कि 2 उनमें से जो थे जिनमें एक फायरर भी था, उसको हमने गिरफ़्तार कर लिया है। उनकी डिटेल जो है मैंने वैसे आज में शेयर की है। हम कराची पुलिस जो है हमेशा फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करती है। हमने ज़रूरी समझा कि आपको इस तमाम तफ्तीश जो है उसके साथ कीप अपडेटेड रखें। मैं 2 बातें बताऊंगा आपको कि एक तो ये है कि सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो हमने प्रॉपर तरीके से हासिल की और उसमें से जैसे आप देख रहे हैं कि जो मुलजमान हैं इनको हमने सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए जो है वो एक तो उनको ट्रेस किया है। उसके अलावा अगर नेक्स्ट आपको दिखाएं तो हमने जब इनको गिरफ़्तार किया तो फिलफौर जो है हमारा जो डिजिटल फोरेंसिक्स यूनिट है उसने इन तमाम मुलजमान जो है उनके फ़ोन नंबर हासिल किए और उनका डिजिटल डेटा जो है वो भी हमने हासिल किया। उसमें हमें ये भी पता चला कि ये मुलजमान आपस में जो है राब्ते में भी थे और उसके अलावा उनकी जो लोकेशन है वो भी वारदात के वक़्त और जब वो लोग जब कैश विड्रॉ किया जा रहा था
PS बोर्ड पेशन की हद से, जो कि पहला जो बैंक है, वहाँ पर भी मुलजमान की जो है वो मौजूदगी ज़ाहिर होती है और उसको वो हमने वेट भी किया है, उसको वेरीफाई भी करवाया है डिजिटल उनकी जो CDRs एनालिसिस करके। उसके बाद यही जो मुलजमान हैं वो वहाँ पर जो वारदात होती है उसमें भी ये मौजूद थे। 4 अफराद जो थे वो मोटर बाइक के ऊपर थे और उसके अलावा एक जो थी गाड़ी जो थी वो जैसे वो चलाते हैं सेफ्टी में, उसमें एक कार भी इस्तेमाल की गई। और मज़ीद जो इसके दीगर साथी हैं उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ऐसी कुछ स्पेकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यूड है। बाकी जितने भी होंगे वो जिनकी उनकी वो जिन्स होगी हम उनके ऊपर जो है वो एक्शन करेंगे और उनको जो है इंशाअल्लाह उनको भी एक्सपोज करेंगे। वारदात के बाद फैमिली की जानिब से एहतजाज भी किया गया था। अब तक पुलिस की जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन की गई, जो मुलजमान पकड़े गए, क्या फैमिली अब मुतमईन है इसे? जी देखें, हमारा तो जो माउथ पीस है, हमारा जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिस है वो हमारे ऑफिस में भी हैं, आप लोग भी हैं, डेफिनेटली हम उनके साथ राब्ते में भी हैं और हम आपको भी अपना माउथ पीस समझते हैं कि उसके ज़रिए हम भी चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो है, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी जो है वो हम प्रोपोगेट करें और बताएं कि जो हमने तफ्तीश की है अभी तक वो मेरिट के ऊपर की है, उसमें कोई ऐसा प्रेशर नहीं था और इसको प्रॉपर फेयरली जो है इसको हमने इन्वेस्टिगेट किया है साइंटिफिक टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। और ये जो मुलजमान हैं बिल्कुल करार वाकई वही मुलजमान हैं जो कि वारदात के अंदर मुलविस थे और फैमिली भी जो है उनको भी इसकी जो है वो हम भी बता रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों का भी जो एज बीइंग एज ए माउथ पीस स्पोक्स पर्सनस आप लोग भी इस जो चीज़ को जो है प्रोपोगेट करें, ताकि ये एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक मिसपरसेप्शन जो है वो स्प्रेड की जाती है, उसको हम ख़त्म करें कि जिसमें ये बताया जाता है जी कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है या फिर ऐसा रेड जोन के अंदर ऐसी वारदात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कराची के दीगर इलाके और स्पेशली जो है साउथ डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये वारदातें मैं आपसे फिगर्स भी शेयर करूँगा बिल्कुल मौजूद हैं, मगर उसका तनासब जो है वो बहुत हद तक जो है वो कम हो चुका है और बतदरीज जो है ऑन द डिक्लाइन है। इसमें से गोली चलाने वाले मुलजमान भी है या ऐसे टचर है खाली? जी मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसमें जो एक शूटर है वो बिल्कुल जो 2 मुलजमान जो मौके पे मौजूद थे उनको अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक शूटर जो है जिसकी आइडेंटिटी जो है वो सुरेश है, सुरेश एलियस सागर। वो भी जो कि अगर वीडियो देखें तो जिसने जो मुतवफ़ी है आकाश उसकी साइड के ऊपर आकर फायरिंग की है, उसको भी हमने गिरफ़्तार किया है। और वो शख्स जो है उसके ऊपर पहले भी जो है वो तकरीबन 10 के करीब लगभग जो हैं वो केसेस रजिस्टर हैं कराची के डिफरेंट हिस्सों में, जिसमें कुछ के अंदर जो है वो बेल के ऊपर है, कुछ में वो अपना ट्रायल जो है वो फेस कर रहा है। सुरेश, अनिल और रामचंद्र जी तीनों जी हाँ बिल्कुल। ऐसे ही ना, इसमें ये तफात है कि मकसूल भी जो है इनकी कम्युनिटी का है, बस ये बता दें, मतलब कोई ज़ात जी मैं ये जिस कोइंसिडेंस है, मगर जो बाकी इसके दीगर मुलजमान हैं दे आर येट टू बी अरेस्टेड और बाकी जो है उनका ताल्लुक भी जो है कुछ का ताल्लुक जैसे है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कोई जो नॉर्दर्न सिंध है, जो अपर सिंध है, वहाँ के कुछ अजला से उनका ताल्लुक है। जी हाँ, तो ये एक प्योरली कोइंसिडेंस है और मगर जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कास्ट जो है वो डिफरेंट है, अगरचे वो एक ही कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। थैंक यू। असद भाई 1 मिनट अगर आपका मिल जाए।